Hello everyone. Welcome to UPSC EIP that is Exam Intelligence Program. आज हम एंशियंट हिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका बुद्धिज्म। लेकिन मैं आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। 6th सेंचुरी BCE में ऐसा क्या चेंज हो रहा था कि सडनली इंडिया में इतने सारे न्यू फिलोसॉफिकल आइडियाज़ इमर्ज होने लगे। उस टाइम पे सिर्फ बुद्धा नहीं आए। इस पीरियड में हम देखते हैं महावीर, मखाली घोषला, आजीविकास और बहुत सारे श्रमण ट्रेडिशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वाई द 6th सेंचुरी BCE ओनली। अगर हम इसका बैकग्राउंड समझ गए तो बुद्धिज्म का इमर्जेंस ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमें द एज इन विच बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इमर्जेस अप्रॉक्सीमेट जो पीरियड था वो आपका बिलोंग करता है 6th से 5th सेंचुरी BC के अराउंड। ये जो पीरियड था आपका इस टाइम पे हमें मेजर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने के लिए मिला इन द नॉर्दर्न इंडिया में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे ये आपका मेजॉरली आपके एसोसिएटेड थे आपके सेकेंड अर्बनाइजेशन से, राइज ऑफ महाजनपद से, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से, यूज़ ऑफ आयरन दैट इज़ योर आयरन टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, राइज ऑफ टाउन्स, इमर्जेंस ऑफ मर्चेंट ग्रुप्स, growth of state and taxation, increasing social differentiation, intellectual questioning of rituals, rise of heterodox that is your Shramana traditions। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो तरीके के सेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो था आपका ऑर्थोडॉक्स और सेकंड वन आपका है हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में हमें देखने के लिए मिला था आपका वैदिक कल्चर और वी कैन से दैट वैदिक ट्रेडिशन हमें उस टाइम पे देखने के लिए मिला। वहीं अगर मैं हेटेरोडॉक्स की बात करूं तो जो ये श्रमण ट्रेडिशन है जिसके अंडर पे हमें देखने के लिए मिलेगा बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास एंड अदर सेक्ट्स या अदर ट्रेडिशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो हमें देखने के लिए मिलेंगे आपका हेटेरोडॉक्स के अंदर पे। तो अगर मैं बात करूं जो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे देखे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके इन सभी फैक्टर्स से जो कि 6th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी BCE से बिलोंग ये कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर इसी ब्रॉड जो ये हिस्टोरिकल चेंजेस हमने देखे इसकी अगर हम चेन अगर एक बार समझ ले तो हमें रिवीजन में इसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी जिससे कि हमें देखने के लिए मिल रहा है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन होने की वजह से हमें देखने के लिए मिला है सरप्लस इन द प्रोडक्शन और इस सरप्लस की वजह से स्टेबिलिटी आने की वजह से हमें टाउन्स देखने के लिए मिले। टाउन्स आए तो हमें ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है और इस ट्रेड की वजह से लोगों के पास वेल्थ एक्यूमुलेशन के एविडेंसेस मिले हैं। जब वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ तो ये जो वेल्थ एक्यूमुलेशन हो रही है ये आपके सोसाइटी में सभी लोगों के पास में एक जैसी वेल्थ तो एक्यूमुलेट होगी नहीं, सबके पास डिफरेंट लेवल की हमें एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगी और इसीलिए हमें यहाँ पे सोशल डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। इस सोशल डिफरेंशिएशन की वजह से जिसमें कुछ कास्ट को आपका अपर स्टेटस दिया गया और कुछ कास्ट को आपका लोअर स्टेटस दिया गया, इस डिफरेंशिएशन की वजह से आपका न्यू इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस उस टाइम पे अराइज हुए और इसी क्वेश्चनिंग की वजह से हमें राइज ऑफ श्रमण ट्रेडिशन देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म थे, जो ये दो श्रमण ट्रेडिशन हमें यहाँ पे मेजॉरली देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपका एक आइसोलेटेड रिवॉल्यूशन रिलीजियस रिवॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, कोई एक आइसोलेटेड वे में इनका इवोल्यूशन हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। दिस मीन्स दैट दिस रिलीजियस रिवॉल्यूशन इज मेजॉरली एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। मीन्स कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में जिस तरीके के हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहे थे इन द सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के बेसिस में हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है इवॉल्व होते हुए या इमर्जेंस उनका होते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो अभी हम मेजॉरली बात कर ले रहे हैं कि क्या क्या कारण थे इन दो ट्रेडिशंस के ओरिजिन होने के।
तो फर्स्ट कॉज की अगर मैं बात करूँ तो जिससे मुझे देखने के लिए मिल रहा है आपका रिलीजियस कॉजेज़। तो रिलीजियस कॉजेज़ में अगर मेजर फैक्ट्स की अगर बात करी जाए तो उस टाइम में हमें डोमिनेंस ऑफ रिचुअलिज्म देखने के लिए मिला था, ठीक है। मीन्स कि जब हम वैदिक पीरियड में थे, स्पेशली इन द लेटर वैदिक फेज, तो हमें रिचुअलिज्म का इलेबोरेशन देखने के लिए मिला था। और इस इलेबोरेशन की वजह से ये प्रीस्ट थे उनकी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ गई थी, ठीक है। तो लेटर वैदिक रिलीजियस लाइफ जो थी वो आपका इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज कर रही थी सेक्रीफाइसेस में, रिचुअल्स में, इलेबरेट सेरेमनीज में, प्रीस्टली मेडिटेशंस में और रिचुअल एक्सपेंडिचर्स में। और इन सब की वजह से उस टाइम पे जो पीपल्स थे, अदर आपके हम कह सकते हैं जो अदर बिलीफ जिनके थे, उन पीपल्स ने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि वाई दीज इलेबरेट रिचुअल्स आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स लाइफ, विच मीन्स कि मतलब ये इलेबरेट रिचुअल्स क्या नेसेसरी है लिबरेशन को अचीव करने के लिए। देन सेकंड फैक्ट की अगर बात कही जाए रिलीजियस फैक्टर के अंडर पे, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ये रिचुअल जब थे, जो रिचुअल्स थे उनका जब इलेबरेट फॉर्म हो गया था, तो कॉमन पीपल के लिए उनको अंडरस्टैंड करना या उनको रिसाइट करना ईजी नहीं था, इसलिए वहाँ पे इंपॉर्टेंस जो थी वो ब्राह्मण्स की बढ़ गई थी। तो जब ब्राह्मण क्लास ऑक्यूपाइड एंड इम्पॉर्टेंट पोजिशंस इन दी रिचुअल ऑर्डर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जब यहाँ पे इमर्ज होते चले गए तो उन्होंने चैलेंज किया इस आइडिया को कि जो रिचुअल स्टेटस था या फिर जो बर्थ अलोन कुड डिटरमाइन द स्पिरिचुअल वर्थ, मीन्स कि क्या जो रिचुअल स्टेटस या फिर सिर्फ एक ब्राह्मण कैटेगरी में बर्थ लेने से क्या जो स्पिरिचुअल वर्थ है वो डिटरमाइन किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल का। देन हम थर्ड फैक्ट की अगर बात करें तो हमें देखने के लिए मिल रहा है सर्च फॉर द अल्टरनेटिव पाथ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मीन्स कि जो डोमिनेंस चला था इलेबरेट रिचुअल्स का या ब्राह्मण का, तो उसकी वजह से हमें अल्टरनेट पाथ में लोगों का हमने बिलीव बढ़ते हुए देखा, ठीक है। और उस अल्टरनेटिव पाथ के अंडर पे सबसे पहले हमें देखने के लिए मिला उपनिषदिक ट्रेडिशन। उपनिषद अगर हम बात करें तो हैड ऑलरेडी बिगिन द क्वेश्चनिंग अबाउट द रिचुअलिज्म एंड एम्फेसाइजिंग द नॉलेज, सेल्फ, अल्टीमेट रियलिटी एंड लिबरेशन। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टुक द क्वेश्चनिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो इन सब जो ट्रेडिशंस आपके लेटर इमर्ज हो रहे हैं, उपनिषद से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड, अजीविकास एंड अदर्स जो थे, इन्होंने जो है उस टाइम की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स कि इन्होंने जो मेजर क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें एम्फेसाइज किया उसमें ये किया कि जो स्पिरिचुअल पाथ या लिबरेशन पाथ अगर किसी को फॉलो करना है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़े। देन सेकंड कॉज की अगर बात करी जाए तो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं सोशल कॉजेस, जिसमें हमें फर्स्ट देखने के लिए मिला है रिएक्शन अगेंस्ट द रिजिड सोशल हायरार्की, ठीक है। द न्यू ट्रेडिशन प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, ठीक है। जो न्यू ट्रेडिशंस जो इमर्ज हो रहे थे उन्होंने आपका ग्रेटरली जो है फोकस किया था आपका कंडक्ट में और दी इथिकल बिहेवियर में, कर्मा में, इंडिविजुअल एफर्ट्स में, रेदर देन मेयरली द बर्थ, ठीक है। जो हमें सोसाइटी उस टाइम की देखने के लिए मिल रही थी स्पेशली इन द लेटर वैदिक फेज में, तो उस टाइम पे जो सोशल हम स्ट्रेटिफिकेशन हमें जो देखने के लिए मिला वो बर्थ बेस्ड हमें देखने के लिए मिल रहा था। और इस बर्थ बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से शिफ्ट करते हुए जो ये न्यू ट्रेडिशन जो इमर्ज हो रहे थे उन्होंने फोकस आपका किया इन दीज फीचर्स ऑफ द न्यू फिलोसफीज़। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जो ये बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म थे जो ट्रेडिशन उस टाइम पे इमर्ज हुए, इन्होंने आपका कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया था कास्ट और सोशल हायरार्कीज़ को, ठीक है। इन्होंने कम्प्लीटली इन हायरार्कीज़ को एबॉलिश नहीं किया था। देयर कम्युनिटीज़ इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड बट सोशल डिस्टिंक्शन डिड नॉट डिसअपियर फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। मीन्स कि जब जो बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म थे इनके जो फॉलोअर्स थे वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आ रहे थे, पर लेकिन सोसाइटी में डिस्टिंक्शन जो था वो अभी भी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं कर रहा था। देन नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है आपका सोशल फैक्टर में ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्बन ग्रुप्स। इन अर्बन ग्रुप्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है आपका मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, बैंकर्स, वेल्दी हाउस होल्डर्स। दीज आर सम न्यू सोशल ग्रुप्स जो कि आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्रिएट हुए थे।
ये जो ग्रुप्स आपके यहाँ पे इमर्ज हुए, इन्होंने सपोर्ट किया रिलीजियस ट्रेडिशंस को, जो कि आपका वैल्यू कर रहे थे इथिकल कंडक्ट को, चैरिटी को, नॉन वायलेंस को, पर्सनल मेरिट्स को एंड मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को। ये जितने भी यहाँ पे आपके वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं, ये आपके जो न्यू ट्रेडिशंस इमर्ज हो रहे थे उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। देन थर्ड कॉज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज में सबसे पहले हमें कॉज देखने के लिए मिला है एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर पर्टिकुलर अराउंड दी गंगा प्लेन्स, एंड सेकंड हमें देखने के लिए मिला है ग्रोथ ऑफ ट्रेड। ठीक है, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के जो कारण थे वो आयरन टूल हमें मेजर फैक्टर हमें देखने के लिए मिला है, और इस एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन यानी कि सरप्लस होने के कारण हमें ग्रोथ ऑफ ट्रेड देखने के लिए मिली है। जैसे जैसे ट्रेड ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर में सरप्लस आया, वैसे वैसे जो सोशल इन्वायरमेंट था उसमें हमें स्टेबिलिटी की नीड होती गई, और इन स्टेबिलिटी को आपका ड्रॉ किया गया इथिकल कंडक्ट से। और ये इथिकल कंडक्ट जो था, इसका जो हमें रेलेवेंस या जो एम्फेसाइजेस हमें देखने के लिए मिला है, जैसे कि इथिकल कंडक्ट और अहिंसा का। तो इथिकल कंडक्ट की अगर बात करी जाए तो हमें इसका एम्फेसाइज बुद्धिज्म में देखने के लिए मिला है, और अहिंसा जो था उसका एम्फेसिस हमें जैनिज्म ट्रेडिशन में देखने के लिए मिला है। इन दो ट्रेडिशन ने आपका अपील किया पर्टिकुलरली टू द सेक्शंस ऑफ द अर्बन कमर्शियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट फैक्टर हमें देखने के लिए मिल रहा है पॉलिटिकल कॉजेज। तो 6th सेंचुरी BC के अराउंड हमें 16 महाजनपदास देखने के लिए मिले। इनमें से जो इम्पोर्टेंट महाजनपद जो थे वो मगध थे, कौशला था, वासा और अवंती हमें देखने के लिए मिल रहा है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका महाजनपद इमर्ज हो रहे थे, उसी के अलोंग हम कह सकते हैं उसी के कॉन्टेम्प्रेरी ये ट्रेडिशंस भी इवॉल्व होते जा रहे थे, जिसमें हमें देखने के लिए मिला बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास एंड अदर्स न्यू ट्रेडिशंस और द फिलोसफीज। इन महाजनपद की खास जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या थी, इसमें हमें लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स देखने के लिए मिले थे, और ये लार्ज टेरिटोरियल स्टेट आपके क्या करते थे, टैक्सेशन मेंटेन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते थे, आर्मीज और अर्बन सेंटर्स को मेंटेन करते थे। इसीलिए यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो चेंज होते जा रहा था, और ये चेंज हमें बढ़ते हुए हमें अर्बनाइजेशन की तरफ लेकर के गया, और इस अर्बनाइजेशन में हमें लोगों का जो इंटेलेक्चुअल पावर थी उसमें इन्हेंसमेंट देखने के लिए मिला। तो नेक्स्ट फैक्टर हमें देखने के लिए मिल रहा है आपका इंटेलेक्चुअल कॉजेस। ये जो कॉज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और डीपर कॉज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डीपर कॉज है इन द इमर्जेंस ऑफ दिस ट्रेडिशन। द पीरियड विटनेसेस an extraordinary intellectual ferments. Various thinker questions about the authority of the Vedas, sacrifices, existence, nature of the soul, karma, rebirth, liberation, डिटर्मिनिज्म, मटीरियलिज्म एंड एसेटिज्म। इन सब चीज़ों को जो ये न्यू थिंकर्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे, इन जो अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड जो अदर फीचर्स रिलेटेड टू वेदास थे या अदर प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पे फॉलो करी जाती थी, उन सबको इन्होंने क्वेश्चन किया, और यहीं से हमें इमर्ज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं सिवरल श्रमण ट्रेडिशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि श्रमण ट्रेडिशंस में हमें मेंस में कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो इन श्रमण ट्रेडिशन में कौन कौन से ट्रेडिशन इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास, चरवाकास एंड अदर मटीरियलिस्टिक करंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि श्रमण ट्रेडिशन आपका है क्या। तो ये जो श्रमण ट्रेडिशन है ये आपका मेजॉरली आपका एसोसिएटेड विद द रिनंशिएशन, एसेटिज्म एंड स्पिरिचुअल एफर्ट्स। मीन्स कि ये जो ट्रेडिशन है ये आपका बिलोंग करता है रिनंशिएशन, मीन्स जो भी आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको त्यागना, तपस्या का फॉर्म अपनी लाइफ में अपनाना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना। ये जो ट्रेडिशन था ये आपका आउटसाइड द ऑर्थोडॉक्स वैदिक सैक्रिफिशियल फ्रेमवर्क था। मीन्स कि ये जो ट्रेडिशन है ये आपका हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। देन अगर हम डिफरेंस की बात करें वैदिक ट्रेडिशन और श्रमण ट्रेडिशन के बीच में, तो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और जो श्रमण ट्रेडिशन है उसके बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो है वो आपका मेजॉरली फोकस कर रहा है आपका वैदिक अथॉरिटी में। इस टाइम पे आपकी वैदिक अथॉरिटी जो थी वो आपका इम्पॉर्टेंट थी। वहीं जो श्रमण ट्रेडिशन है ये आपका जनरली जो है वैदिक अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का काम कर रहा है। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो है वो आपका सेक्रीफाइसेस में फोकस करता था, सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन को फॉलो किया करता था। वहीं जो श्रमण ट्रेडिशन है वो आपका रिनंशिएशन और डिसिप्लिन यानी कि मटीरियलिस्टिक लाइफ को किस तरीके से गिव अवे किया जा सके उसमें फॉलो करता था या उसमें फोकस किया करता था।
रिचुअल सेंट्रलिटी इन मैनी ट्रेडिशंस हमें देखने के लिए मिल रही है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अंडर पे। वहीं जो श्रमण ट्रेडिशन है ये आपका इथिकल और एस्थेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात करता था। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण जो थे उनके लिए जो रिचुअल्स थे उसके लिए एक स्पेशल इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। वहीं जो श्रमण ट्रेडिशन है वो मॉन्क और एस्थेटिक इम्पोर्टेंस उसमें फोकस किया है। बर्थ बेस्ड सोशल ऑर्डर का सिग्निफिकेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में। वहीं श्रमण ट्रेडिशन के अंडर पे हमें इंडिविजुअल कंडक्ट या हर किसी का जो प्रैक्टिस या वो क्या इथिकल कंडक्ट फॉलो कर रहा है उसमें फोकस किया गया है। तो वहीं श्रमण ट्रेडिशन के अंडर पे हमें देखने के लिए मिल रहा है बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका एंड सो ऑन। और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में मेजरली आपका फोकस किया गया वैदिक अथॉरिटी की तरफ और इसी के अंडर पे आपका मल्टीपल पाथ जो है वो आपके डेवलप हुए। अब हम बात कर लेते हैं डेट कि वाई डिड बुद्धिज्म इमर्ज। ठीक है, मीन्स कि बुद्धिज्म का इमरजेंस हमें क्यों देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे कि अभी तक हमने बैकग्राउंड समझा कि 6th सेंचुरी BC तक गंगा वैली में मेजर चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा था, आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट हो रहा था, सिटीज़ डेवलप हो रही थी, ट्रेड और मर्चेंट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था और इसी प्रोसेस से हम अल्टीमेटली सेकेंड अर्बनाइजेशन में पहुंच गए थे। अब दूसरी तरफ एक तरफ तो हमें अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें रिलीजियस स्फेयर्स में भी एक डिससेटिस्फैक्शन डेवलप होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। वैदिक ट्रेडिशन में इलेबरेट रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस इंपॉर्टेंट हो गए थे, तो वहीं लेकिन यहीं पे हमें एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा था कि क्या लिबरेशन सिर्फ एक्सपेंसिव रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस से ही पॉसिबल है। इसी इन्वायरमेंट में श्रमण ट्रेडिशन इमर्ज होता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है और बुद्धिज्म भी इसी इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट था। सबसे पहले अगर बात करी जाए डेट हु वॉज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे। तो जो गौतम बुद्ध थे इनका जो ओरिजिनल नेम था वो आपका सिद्धार्थ गौतम था। उनका संबंध या जो ये सिद्धार्थ गौतम थे ये आपका साक्य क्लैन से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध का लेटर हमें जो अदर नेम्स हमें देखने के लिए मिले हैं वो हमें देखने के लिए मिला है गौतम बुद्धा एंड द साक्य मुनि और तथागत हमें देखने के लिए मिला है। रीजन की अगर बात करी जाए जो इनका क्लैन था वो आपका हमें कपिलवस्तु रीजन इन द हिमालयन फुटहिल्स में हमें देखने के लिए मिलता है। इनके जो फादर थे उनका नाम सुद्धोधन था, मदर जो थी इनकी माया थी, वाइफ इनकी जो थी उनका नाम यशोधरा था और इनको एक बेटा था जिसका नेम था राहुल। मीन्स कि जो उनका यहाँ पे अगर हम देखें उनका जो क्लैन था साक्य क्लैन उसका जो कैपिटल हुआ करता था वो आपका कपिलवस्तु था। अब इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें हम बात करेंगे लाइफ ऑफ बुद्धा की। तो जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट अकाउंट थे उनके अकॉर्डिंग जो गौतम बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ थे उनको वर्ल्डली सफरिंग से लार्जली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर पे रखा गया था। मींस कि वो एक रॉयल लाइफ में रहा करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने 4 साइड्स देखी। मींस कि जब वो अपने रॉयल लाइफ से बाहर आके एक दिन जब अपने राज्य का में भ्रमण के लिए निकले या उसका दौरा करने के लिए जब वो गए तो उन्हें 4 तरीके के इंसिडेंट वहाँ पे देखने के लिए मिले, जिसमें उन्हें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है एक ओल्ड मैन। नेक्स्ट जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर एक सिक मैन देखने के लिए मिलता है और मीन्स एक जो बीमारी से ग्रसित आदमी होता है वो देखने के लिए मिलता है। देन थोड़ी दूरी पे उनको एक डेड पर्सन देखने के लिए मिलता है और एट दी लास्ट उनको एक एसेटिक इंडिविजुअल देखने के लिए मिल रहा है। तो जो ये पहले 3 जो थे जिसमें उन्होंने ओल्ड मैन, सिक पर्सन और डेड पर्सन देखा, तो उसमें उन्होंने लाइफ की रियलिटी को जाना, यानी कि लाइफ की रियलिटी को देखा, जिसमें और उसके बाद इस लाइफ की रियलिटी से उन्होंने ये रेफ़र किया कि लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफरिंग से बिलोंग कर रही है। और जब उन्होंने 4th इंडिविजुअल को देखा जो कि आपका एसेटिक लाइफ को जी रहा था, उसमें उन्होंने उस सफरिंग से बचने के लिए या उस सफरिंग की से बचा जा सकता है इसकी पॉसिबिलिटी को उन्होंने देखा। तो यहाँ पे उनका एक क्वेश्चन उनको ये अराइज उनके माइंड में ये अराइज हुआ कि कैन द ह्यूमन सफरिंग बी ओवरकम। क्या इन जो ये ह्यूमन सफरिंग्स लाइफ से रिलेटेड है उनको क्या ओवरकम किया जा सकता है, उनसे क्या बचा जा सकता है। यहीं से एक इवेंचुअली हमें क्वेश्चन अराइज होते हुए देखने के लिए मिल रहा है कि उन्होंने जो है रिनंसिएशन की तरफ कैसे वो आगे को बढ़े। तो अगर लाइफ ऑफ बुद्धा की बात करी जाए
तो सबसे पहले हमने उनका बर्थ देखा कि किस रीजन में से वो बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं उन्होंने रिनंसिएशन पाथ अपनाया। रिनंसिएशन पाथ में उन्होंने जितनी भी जो मटेरियलिस्टिक या रॉयल लाइफ थी उन सब का त्याग कर दिया था, और इस त्याग के बाद उन्होंने जो है एक सन्यासी की तरह जीवन जीना स्टार्ट किया, और अल्टीमेटली उनको एनलाइटनमेंट की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के बाद उन्होंने फर्स्ट सरमन अपना दिया, और अल्टीमेटली उन्होंने महापरिनिर्वाण को अपनाया। तो अगर उनकी बर्थ की इस लाइफ प्रोसीजर की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले अगर बर्थ की बात करी जाए तो उसमें हमें लुम्बिनी देखने के लिए मिल रहा है। लुम्बिनी एक जगह का नाम है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। और देन रिनंसिएशन में हमने देखने के लिए मिल रहा है कि उन्होंने अपनी जितनी भी प्रिंसली लाइफ जो थी वो उसको लेफ्ट कर दिया था इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है। सत्य क्या है उस ज्ञान को जानने के लिए उन्होंने अपनी जो प्रिंसली लाइफ थी उसको छोड़ दिया था। और इसी इंसिडेंट को हमारा महाभिनिष्कर्मा कहा गया है, विच मीन्स द ग्रेट रिनंसिएशन नाम इसको दिया गया। इस तरीके के टर्म्स जो हैं यूपीएससी में अक्सर पीवाईक्यूज प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो इन तरीके के टर्म्स को हमें नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है। देन अगर बात करी जाए एनलाइटनमेंट की, मीन्स जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो आपका इनको बोध गया में हुई थी। इस एनलाइटनमेंट की जो जर्नी थी उनकी, उस टाइम पे जो मेजर टीचर्स उनके रहे वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अलारा कलमा, उद्दका रामापुट्टा। ये हमें दो इम्पॉर्टेंट टीचर्स उनके देखने के लिए मिल रहे हैं। देन फर्स्ट सरमन की बात करें आफ्टर एनलाइटनमेंट, तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और इस इंसिडेंट को आपका धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया है, मीन्स द सेटिंग द व्हील ऑफ द धर्म इन मोशन, ठीक है। जो धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया, और अल्टीमेटली उनकी हमें डेथ देखने के लिए मिली है कुशीनगर में, और इस इंसिडेंट को आपका महापरिनिर्वाण रेफर किया गया है। तो अब तक हमने बुद्धा की लाइफ के बारे में समझा। अब हम आगे बात करेंगे कि बुद्धा ने टीच क्या किया, उनकी क्या टीचिंग्स थी, क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने जो सरमन्स थे उनमें लोगों को बताए। सो इसको समझने के लिए हम बुद्धिज्म के कोर कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली देखेंगे। सो इस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर बात करी जाए तो फर्स्ट जो इन्होंने प्रिंसिपल आपका प्रोवाइड किया था, जो कि सेंट्रल टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो है आपका द मिडल पाथ। इसका मीनिंग था कि हमें ना ही एक्सट्रीम लग्जरी को फॉलो करना है और ना ही हमें एक्सट्रीम सेल्फ मॉडिफिकेशन को फॉलो करना है। बुद्धा ने एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारी सजेस्ट करी थी। मिडिल पाथ का मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म इज इक्वल्स टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एवरीथिंग, ठीक है। हमें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है और तभी हम जो है लिबरेशन की तरफ मूव करेंगे। इस चीज़ को बुद्धा ने आपका एडवोकेट नहीं किया था। So the middle path is specifically related to avoiding the extreme in the pursuit of liberation. Then next अगर बात करी जाए तो हमें देखने के लिए मिल रहा है 4 noble truths। So ये जो 4 noble truth उन्होंने प्रोवाइड किए थे, जिनको आपका चतुर आर्य सत्य भी कहा जाता है, ये आपका बुद्धा के टीचिंग्स के फाउंडेशंस हैं। इन 4 नोबल ट्रूथ में उन्होंने इनको हार्ट ऑफ द अर्ली बुद्धिज्म भी माना जाता है, और इसमें उन्होंने सबसे पहले बात करी थी दुख की। इस दुख के लिए उन्होंने इस दुख को जो है आपका सफरिंग और अनसेटिस्फैक्शन से आपका रिलेट किया था। उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ थी वो आपका सफरिंग, डिससेटिफिकेशन और इम्परमानेंस से रिलेट करती है। सेकंड अगर हम बात करी जाए तो इन्होंने बात की थी दुख समुदाय की, विच मीन्स की कॉज ऑफ द दुख, दुख के कारण क्या है, और उनके अकॉर्डिंग जो दुख के कारण थे वो आपका तन्हा और क्रेविंग्स जो थी वो दुख के कारण थे। थर्ड नोबल ट्रूथ की अगर बात करी जाए तो उसमें उन्होंने बात करी थी दुख निरोध की, मीन्स दुख को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सेसेशन की बात करी थी उन्होंने, और ये आपका एसोसिएटेड था आपका निर्वाण, और जिसको हम निब्बाना भी कहते हैं, उससे ये एसोसिएटेड थे, मीन्स कि दुख को हम कैसे ओवरकम करेंगे। देन फोर्थ नोबल पाथ की अगर बात करी जाए, नोबल ट्रूथ की अगर बात करी जाए, तो इसमें उन्होंने कहा था कि इस दुख से बचने के लिए, इस सफरिंग से बचने के लिए हमें नोबल 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना होगा। अगर हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करें इन 4 नोबल ट्रूथ को, तो जैसे कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम रिपीटेडली फेलियर्स अगर हमें मिल रहे होते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। देन सेकेंडली हम फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम का कॉज क्या था, ठीक है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के बाद हम फोकस करते हैं कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। देन थर्डली हम चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को समझ के, उनके कारण को समझने के बाद हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व वो कैसे हो सकती है इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है
उसमें जो हमें सॉल्यूशंस मिले होते हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के, उस सॉल्यूशन के पाथ को हम फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी लॉजिकल स्ट्रक्चर में 4 नोबल ट्रूथ को समझ सकते हैं। वैसे ही इन्होंने इन जो सफरिंग की बात करी थी, जो लाइफ की सफरिंग थी, उनसे बचने के लिए उन्होंने नोबल 8 फोल्ड पाथ दिया था। इस नोबल 8 फोल्ड पाथ की अगर बात करी जाए तो इसको 3 वे में या 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आपके हैं आपका विजडम, सेकंड हमें देखने के लिए मिल रहा है एथिकल कंडक्ट, और थर्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है मेंटल डिसिप्लिन। ये जो नोबल 8 फोल्ड पाथ है मीन्स कि इन्होंने 8 रास्ते दिए थे जो कि आपको कैटेगराइज किया गया विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन में। तो अगर विजडम के अंदर पे अगर मैं बात करूं, जिसको आपका प्रजन भी कहा गया है, तो इसके अंडर पे हमें देखने के लिए मिल रहा है आपका राइट व्यू और राइट इंटेंशन। ठीक है, किसी के भी प्रति सही नज़रिया रखने की इन्होंने या राइट इंटेंशंस रखने की बात करी है। देन सेकंड अगर मैं बात करूँ एथिकल कंडक्ट की, तो उसके अंडर पे हमें 3 तरीके के पाथ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें कि हमें देखने के लिए मिला है राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड। देन थर्ड हमें देखने के मिल रहा है मेंटल डिसिप्लिन, जिसके अंडर पे हमें देखने के लिए मिल रहा है राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। बुद्धिज्म ट्रेडिशन के अगर अंतर्गत हम बात करें तो हमें 3 ज्वेल्स, जिनको 3 रत्ना कहा गया है, वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ज्वेल जो था वो आपका था बुद्धा, मीन्स द टीचर और द एनलाइटन वन, यानी कि ऐसा टीचर जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। देन सेकंड अगर मैं बात करूँ सेकंड ज्वेल की, तो उसके अंदर में मुझे देखने के लिए मिल रहा है धम्मा। धम्मा का मतलब है कि इसमें बुद्धास की टीचिंग्स को रेफर किया गया है। और थर्ड जो ज्वेल था या थर्ड जो रत्न था वो देखने के लिए मिला है हमें संगा, मीन्स द मोनेस्टिक कम्युनिटी। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करी जाए तो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है आपका कर्मा। बुद्धिस्ट कर्मा को कम्प्लीटली आपका रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग में इंटेंशंस जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। अ पर्सनस इंटेंशनल एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड देयरफॉर कर्मा इज क्लोजली कनेक्टेड विद द इथिकल एक्शंस एंड द इंटेंशंस। देन नेक्स्ट अगर बात करी जाए आपकी रीबर्थ की, तो रीबर्थ में हमें देखने के लिए मिला है आपका बुद्धिज्म एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ द रीबर्थ। ठीक है, बुद्धिज्म जो थे उन्होंने रीबर्थ जो है वो आपका उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग रीबर्थ जो इंसिडेंट है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक फिलोसफिकल पजल आता है कि अगर परमानेंट सोल है ही नहीं तो रीबर्थ होता कैसे है। ठीक है, तो बुद्धिज्म इसका एक्सप्लेनेशन आपका कॉजल कॉन्टिन्यूटी के थ्रू करते हैं। एक परमानेंट सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में माइग्रेट नहीं कर सकती, रेदर कॉजल प्रोसेसेस कंटिन्यू होती हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह एक समझें तो एक दिया दूसरे दिए को लाइट करता है। फ्लेम एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, बट कनेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। इसी तरह बुद्धिस्ट थॉट में हमें कॉन्टिन्यूटी है, पर लेकिन विदाउट अ परमानेंट सेल्फ हमें देखने के लिए मिल रहा है। विच मीन्स अगर हम बात करें इसके जो थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, जिसमें हमें अनंतता या फिर अनंतमन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें बुद्धिस्ट क्या कह रहे हैं, ये आपका बुद्धिज्म का एक मेजर फिलोसफिकल डिफरेंस हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है जैनिज्म से। जैनिज्म में जहाँ आपके परमानेंट सोल की, जिसको उसने जीव कंसिडर किया, उसकी बात करी है, पर लेकिन बुद्धिज्म ने जो है परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ की बात करी है। ठीक है, मीन्स कि बुद्धा के अकॉर्डिंग जो है आपका एक परमानेंट सोल नहीं है। ठीक है, पर लेकिन रीबर्थ हो रहा है, और रीबर्थ आपका किस बेसिस में हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूटी के बेसिस में हो रहा है। देन हमने देखा दुख की, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सफरिंग ऑफ द लाइफ हमने देखी थी। निर्वाण यानी कि इन दुख से जब अगर हमें मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, उस इंसिडेंट को आपका निर्वाण कहा गया है। ठीक है, देन हमें देखने के लिए मिला है आपका डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसको आपका प्रत्यय समुत्पदा कहा गया। ठीक है, प्रत्यय समुत्पदा कहा गया। बुद्धिज्म का वन ऑफ द डीपेस्ट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसका आपका जो इंग्लिश मीनिंग है वो डिपेंडेंट ओरिजिन है, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं दैट द थिंग्स अराइज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, नथिंग एग्जिस्ट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। मीन्स कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी चीज़ आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बुद्धिज्म के अंडर पे 12 निदानास दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट आपका इग्नोरेंस की अगर बात करी जाए तो इस इग्नोरेंस को उन्होंने अविद्या कहा है। ठीक है, अगर कोई इग्नोरेंस की लाइफ अगर जी रहा है, लाइफ में हर चीज़ में अगर
ध्यान नहीं दे रहा है, चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, तो उसको एक अविद्या कंसिडर करी गई है। मीन्स कि उसको विद्या यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। मेंटल फॉर्मेशंस के लिए टर्म यूज़ किया गया है संस्कारा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड आपका जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कॉन्शियसनेस की अगर बात करी जाए तो उसको विजनन कहा गया है। नेम एंड फॉर्म को आपका नाम रूप कहा गया है। सिक्स सेंसेस बेस की जो बात होती है उसको आपका षड्यतना कहा गया है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए आपका स्पर्श यूज़ किया गया है। फीलिंग के लिए वेदाना यूज़ किया गया है। क्रेविंग के लिए तृष्णा यूज़ किया गया है। क्लिंजिंग की अगर बात करी जाए तो हमें उपादान देखने के लिए मिल रहा है। बिकमिंग के लिए हमें भाव देखने के लिए मिल रहा है। बर्थ के लिए हमें जाति देखने के लिए मिल रहा है। और एजिंग एंड डेथ के लिए आपका जरा मराना टर्म यूज़ किया गया है। मीन्स कि अगर इन टर्म्स के बेसिस में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन मीनिंग्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक टर्म दिया गया है निर्वाण। अगर हम इसको डिटेल में समझना चाहें या ब्रॉडली समझते हैं तो इसका मीनिंग है आपका सेसेशन ऑफ द क्रेविंग्स एंड द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ सफरिंग एंड द रीबर्थ। निर्वाण को हम सिंपली हेवन, पैराडाइज या डेथ से नहीं समझेंगे। इट इज़ अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द कॉजेज दैट सस्टेन द सफरिंग एंड संसार। मीन्स कि हमें जो साइकिल ऑफ सफरिंग है या रीबर्थ से है, ये अल्टीमेट गोल है हर किसी की लाइफ का, इस जिसको हम लिबरेशन कह रहे हैं। और इस लिबरेशन में जाने के लिए हमें जो क्रेविंग या जो डिज़ायर्स हैं उनसे सबसे पहले खुद को आपका हमें मुक्त करना होगा, तभी हम अल्टीमेटली लिबरेट हो पाएंगे। तो अगर हम बात करें बुद्धा का एटीट्यूड टुवर्ड द वैदिक रिचुअलिज्म के लिए, तो बुद्धा ने जो लिबरेशन को इलेबरेट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थे उनके थ्रू अचीव करने की नेसेसिटी को रिजेक्ट किया और उन्होंने जो अपना फोकस था वो शिफ्ट किया रिचुअल से इथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन और विजडम की तरफ। दिस वॉज वन रीज़न बुद्धिज्म अपील टू मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और यहीं से हमें देखने के लिए मिल रहा है आपका बुद्धिस्ट इथिकल्स कंडक्ट, यानी कि बुद्धिज्म के अंडर पे बुद्धा ने जो इथिक्स प्रोवाइड किए थे उसमें अगर बात करी जाए तो उन्होंने बात करी कि हमें अवॉइड करना है किलिंग को, स्टीलिंग को यानी कि चोरी करने के लिए, सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स के लिए, फॉल्स स्पीच के लिए और इंटॉक्सिकेंट्स। इन सभी एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना है और यही हमारा इथिकल कंडक्ट को ड्राइव करता है। देन अगर हम बात करें बुद्धिस्ट संघास की तो हम देखते हैं कि बुद्धा ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी भी इस्टेब्लिश करी थी जिसको आपका संघ कहा गया। ये जो संघ हैं आपका इंक्लूड कर रहे हैं आपका भिक्षुक और भिक्षुनीस। ठीक है, भिक्षुक जो होते थे उनको वो आपका मॉन्क्स कहलाते थे और जो भिक्षुनीस थी ये आपका नन कहलाई जाती थी। इससे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो बुद्धिस्ट संघ थे वो आपका रिलेटिवली ओपन थे सभी सेक्ट के लिए कंपेयर टू मैनी एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे हमें वैदिक रिचुअल्स और वैदिक सोसाइटी में हमें देखने के लिए मिल रहा था कि शूद्रास को एक डेरोग्रेटरी पोजीशन में रखा गया था और उनको हमने द्विजा कॉन्सेप्ट देखा था, उसके अंडर पे देखा था कि शूद्रास को जो था जो रिलीजियस स्फीयर और जो अदर इंपॉर्टेंट स्फीयर थी वहाँ पे उनको एक्सेस नहीं थी। बट बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म में इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं थी, यहाँ पे हर सेक्ट को अलाउ किया गया था और मतलब हर जो कैटेगरी थी या सोशल स्ट्रक्चर जो था उससे परे हमें बुद्धिज्म का मोनेस्टिक लाइफ देखने के लिए मिल रही है। अर्ली फेज में अगर हम बात करें इन संघास की तो उसमें हमें मॉन्क्स सिर्फ और सिर्फ मॉन्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि जो मेल होते थे केवल वही आपका भिक्षु बन सकते थे। बट लेटर फेजेस में हमें वहाँ पे नन्स यानी कि वोमेंस जो थी वो भी आपका बुद्धिज्म की जो मोनेस्टिक लाइफ थी उसको फॉलो करते हुए देखने के लिए मिली है। तो हम कह सकते हैं दैट वोमेन वर ऑल्सो इवेंचुअली एडमिटेड इन टू द मोनेस्टिक ऑर्डर। और वोमेन से रिलेटेड अगर एक इम्पॉर्टेंट फिगर की अगर हम या पर्सनैलिटी की बात करें तो वह हमें महाप्रजापति गौतमी देखने के लिए मिल रही है। और ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिशनल सोर्सेस से कि ये जो प्रजापति गौतमी थी ये फर्स्ट वोमेन थी जो कि आपका बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर में एडमिट हुई थी। जो फॉलोवर थे बुद्धिज्म के उनको आपका उपासक और उपासिकास कहा जाता था। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर्स की अगर बात करी जाए जहाँ से हमें बुद्धिज्म के सोर्सेज या उससे रिलेटेड नॉलेज हमें मिल रही है तो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है त्रिपिटका और तिपिटका। ये आपका मेजर बुद्धिस्टिक कैनोनिकल कलेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये जो त्रिपिटका और तिपिटका है इसमें हमें मेजरली 3 बास्केट्स देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल रहा है विनय पिटका, सेकंड हमें देखने के लिए मिला है आपका सूत्र पिटका और थर्ड हमें देखने के लिए मिला है अभिधम्मा पिटका। अगर विनय पिटका की अगर मैं बात करूं तो इसके अंडर पे रूल्स और डिसिप्लिन देखने के लिए मिले हैं मोनेस्टिक ऑर्डर को लेकर के।
वही सुत्त पिटका की अगर बात करी जाए तो इसमें हमें डिस्कोर्सेज एंड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा हमें देखने के लिए मिली हैं, किस तरीके से मोनेस्टिक लाइफ में क्या टीच किया जाता था वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। देन थर्ड हमें देखने के लिए मिला है आपका अभिधम्म पिटका। तो इसमें आपका सिस्टमेटिक और फिलोसफिकल एनालिसिस था बुद्धास या बुद्धिस्ट टीचिंग्स का। ठीक है, तो अगर बात की जाए विनय पिटका में तो हमें उसमें डिसिप्लिन देखने के लिए मिला है, क्या हमें किस डिसिप्लिन में जो संघ जो कम्युनिटी थी उसमें रहना था, मोनेस्टिक लाइफ को फॉलो करना था, उसकी बात करी है। सुत्ता में आपका सरमन्स दिए गए हैं, मीन्स टीचिंग्स प्रोवाइड करी गई हैं, और अभिधम्म में उन टीचिंग्स और सरमन्स का फिलोसफिकल एनालिसिस किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें देखने के लिए मिला है आपका धम्मपदा, जटकास, और ये जो टेक्स्ट थे ये आपका इनकी लैंग्वेज की अगर बात करी जाए तो जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थे वो आपका मेजॉरली आपका प्राकृत और पाली में हमें देखने के लिए मिला है, और लेटर हमें देखने के लिए मिला है ये जो टेक्स्ट या जो प्रिंसिपल्स थे हमें संस्कृत लैंग्वेज में देखने के लिए मिले हैं, प्राकृत, पाली, तिब्बतन, चाइनीज़ एंड अदर लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिले हैं। जटकास की अगर मैं बात करूँ जो कि आपका अनदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्स है, तो ये जटकास जो है ये आपका नरेट करते हैं स्टोरीज रिलेटेड टू द बुद्धास प्रीवियस बर्थ। ठीक है, जो बुद्धास के जो प्रीवियस बर्थ थे उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज थी वो हमें जटकास में देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे हम एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस ज्ञान की प्राप्ति के अंदर पे हमें ऐसे सोर्सेज मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने अपने जितने भी प्रीवियस बर्थ थे उसमें वो क्या थे या किस चीज़ से रिलेट करते थे उनको उन सभी बर्थ के भी विज़न मिले थे, और उसके बेसिस में ये जटकास ड्रॉ करी गई थी। तो ये इन जटकास के थ्रू हमें ये आपका जो है एक्सट्रीमली यूज़फुल थे, और ये इनका जो यूज़फुलनेस की अगर बात करी जाए तो इनकी इंपॉर्टेंस केवल रिलीजियस बेसिस में नहीं थी, बल्कि इनसे हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते थे इकोनॉमी, सोसाइटी, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड अर्बन लाइफ ऑफ दैट सोसाइटी, और वी कैन से दैट ऑफ दैट टाइम। ये जो जटका टेल्स हैं ये कई केव्स के वॉल्स में भी हमें इनसे रिलेटेड ड्राइंग्स देखने के लिए मिली हैं। ये जो जटका टेल्स है हमें जिन केव्स में मिली है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव जो थी वो थी आपकी अजंता केव। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाई डिड बुद्धिज्म स्प्रेड। ठीक है, बुद्धिज्म आपका स्प्रेड क्यों हुआ, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन है। बुद्धिज्म इतना वाइडली स्प्रेड उसके होने के क्या कारण थे, तो इसके पीछे हमें मल्टीपल रीजंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें हमें देखने के लिए मिला सिंपल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग्स, सेकंड हमें देखने के लिए मिला यूज़ ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस, ऑर्गेनाइज्ड संघास, सपोर्ट ऑफ मर्चेंट्स, royal patronage, monasteries as the center of learning and adaptability. These all are the causes or the factors जो जिसकी वजह से आपका बुद्धिज्म जो है सोसाइटी में आपका वाइडली स्प्रेड हुआ। देन हम बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। तो फर्स्ट काउंसिल हमें देखने के लिए मिली है आपकी राजगृह और राजगीर में, और इसको जो आपका इस काउंसिल के जो पैट्रॉन थे जिसने ये कंडक्ट कराई थी कि जिसके रेंग में ये कंडक्ट हुई थी वो थे आपके अजात शत्रु। ये जो फर्स्ट काउंसिल है ये आपका 483 BCE में हमें देखने के लिए मिल रही है, और इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके महाकश्यपा। इस काउंसिल में हमें देखने के लिए मिला था कंपाइलेशन एंड द रिसाइटेशंस ऑफ द टीचिंग्स एंड द मोनेस्टिक रूल्स, और सुत्त पिटका और विनय पिटका के हमें कंपाइलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। सेकेंड काउंसिल की अगर बात करी जाए जो कि आपका 383 BCE में आपका वैशाली में हुई थी अंडर द काला अशोक, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो आपके सभा कमी थे। इसके अंडर पे हमें देखने के लिए मिला था जो डिस्प्यूट थे रिगार्डिंग द मोनेस्टिक डिसिप्लिनरी, समय के साथ साथ कुछ डिस्प्यूट भी अराइज हो चुके थे, और इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आपका इवेंचुअली हमें देखने के लिए मिला है डिवीज़न इन दी विद इन द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, और फर्स्ट स्प्लिट जो हमें देखने के लिए वो हमें मिला आपका स्थावीरावादिन्स और महाशंगिकास के बीच में। देन थर्ड काउंसिल की अगर बात करी जाए जो कि 250 BCE में कंडक्ट हो रही है वो है पाटलिपुत्र में कंडक्ट हुई अंडर द अशोका, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके मोगालीपुत्र तिस्सा थे। ये आपका जो काउंसिल थी आपका एसोसिएटेड थी प्यूरिफिकेशन ऑफ द संघा को प्योर करने के लिए, जो कि ऐसा माना गया था कि समय के साथ साथ जैसे जैसे बुद्धिज्म आगे बढ़ा तो कई इम्प्योरिटीज़ भी इसके अंडर पे आ गई थी, तो इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए आपका प्योरिफिकेशन लाया गया। क्लैरिफिकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन को जो प्रिंसिपल्स थे बुद्धा के उनको क्लैरिफाई किया गया, और मिशनरी एक्टिविटी यानी कि इनको प्रचार या प्रसार करने में इनका फोकस किया गया।
और यहाँ पे हमें अभिधम्म पिटका का भी कंपाइलेशन देखने के लिए मिल रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे आपका फिलोसफिकल जो एनालिसिस था उसमें फोकस किया गया। फोर्थ काउंसिल हमें जो कि आपका 72 CE में हुई है, वो हमें कुंदलवना जो कि कश्मीर में थे अंडर द कनिष्क हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें जो आपका प्रेसिडेंट थे वो आपका वासुमित्र और अश्वघोष हमें देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे अल्टीमेटली हमें डिवीज़न देखने के लिए मिला है महायान और हीनयान में। ठीक है, तो जो अर्ली बुद्धिज्म था उसको आपका हीनयान कंसिडर किया गया, और जो लेटर बुद्धिज्म जो डेवलप हुआ उसको महायान कंसिडर किया गया। अब हीनयान और महायान की अगर बात करी जाए तो हीनयान जो अर्ली बुद्धिज्म था उस टाइम पे बुद्धा को आपका सिंबॉलिक वे से रेफर किया जाता था, और वहीं महायान में जो था आपका बोधिसत्वास आपके इमर्ज हो चुके थे। इन बोधिसत्वास की रेलेवेंस बढ़ गई थी और बुद्धा को एक डिवाइन फिगर की तरह आपका ड्रॉ किया गया था, और इनको एक ह्यूमन फिगरीन इनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो हीनयान में जितने भी सिंबल्स बेस्ड जो रिकॉग्निशन या रिप्रेजेंटेशन था आपका बुद्धा को लेकर के उनकी बात करी गई है, और ये जो सिंबल्स थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो अभी हम लेटर इनकी लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स ऐसा प्रोवाइडेड थे। वहीं मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया बोधिसत्वास। तो ये जो बोधिसत्वास थे इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी? ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि ऐसे बाद में लेटर जो हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया और उन मॉन्क्स जो संघा कम्युनिटी थी उसको फॉलो किया, और वहाँ मॉन्क्स की तरह उन्होंने अपनी लाइफ व्यतीत की, और इस जर्नी में उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव कर ली थी। जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उनको हो चुकी थी तो उस ज्ञान के बाद ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महापरिनिर्वाण को एक्सेप्ट ना करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अभी जो लाइफ है उसमें बने रहेंगे, और जो उन्होंने टीचिंग्स या जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और लोगों को भी उस ज्ञान को प्रोवाइड करेंगे, और जो बाकी मोनेस्टिक या बाकी मॉन्क्स हैं उनकी हेल्प करेंगे इस एनलाइटनमेंट की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और इन्हीं लोगों को आपका बोधिसत्वास कहा गया है। जैसे जैसे बुद्धिज़्म इवॉल्व हुआ वैसे वैसे हमें डिफरेंट स्कूल्स हमें बुद्धिज़्म के देखने के लिए मिले। तो फर्स्ट स्कूल हमें देखने के लिए मिलता है आपका थेरावत। तो थेरावत की अगर मैं बात करूं तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आपका टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद द पाली कैनोनिकल ट्रेडिशन, मीन्स कि ये पाली में लिखा गया था। और जो मेजर रीजन जहाँ थेरावट बुद्धिज़्म ट्रेडिशन का हमें देखने के लिए मिल रहा है वो हमें देखने के लिए मिलता है आपका श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में और लाओस में। मीन्स कि आपका मेजोली जो ये ईस्टर्न साइड है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, और श्रीलंका जैसे रीजन में हमें थेरावट बुद्धिज़्म देखने के लिए मिला है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो इसने स्ट्रांगली आपका एम्फेसाइज किया है अर्ली टीचिंग्स में, मीन्स कि जो अर्ली बुद्धिज़्म था उसको ये रेफ़र कर रहा है। मोनेस्टिक डिसिप्लिन को ये रेफ़र कर रहा है। आइडियल ऑफ अरहत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके लिए जो आइडियल था वो अरहत था। तो जो यहाँ पे टर्म हमें देखने के लिए मिल रहा है अरहत, इसका मीनिंग क्या है? अरहत जो है ये एक संस्कृत टर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसी का अगर हम पाली वर्ड अगर या पाली टर्म देखें तो उसमें आपका अरहंत यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि इट इज़ अ परफेक्टेड पर्सन who has gained a deep insight into the true nature of existence or achieve nirvana and freed themselves from all craving, hatred and delusion, एंडिंग द एंडलेस साइकिल ऑफ द रीबर्थ। मतलब है इसका कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा परफेक्ट पर्सन जिसने कि ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस का पूरा नॉलेज गेन कर लिया है और निर्वाण को जो है अचीव कर लिया। मतलब ये एनलाइटनमेंट जो जर्नी थी इसकी उसने कंप्लीट कर ली है, और इसने खुद को फ्री कर लिया है सभी तरीके की क्रेविंग से, हेट्रेड से, डिल्यूजन से, और इसने एंडिंग द एंडलेस साइकिल ऑफ द रीबर्थ, मीन्स कि जो साइकिल ऑफ जो रीबर्थ में जो थी उसको इसने फिनिश कर दिया, उसका एंड कर दिया है। मीन्स कि अब जब ये महापरिनिर्वाण एक्सेप्ट करेगा तो ये साइकिल ऑफ रीबर्थ में आपका नहीं दोबारा से आएगा। देन नेक्स्ट स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें देखने के लिए मिल रहा है महायान। महायान का जो मीनिंग है उसको आपका रेफ़र किया गया है ग्रेट व्हीकल से, और ये आपका लेटर बुद्धिज़्म जो ट्रेडिशन था उसको ये रेफ़र करता है। तो जो यहाँ पे ग्रेट व्हीकल है इसका मतलब ये है कि इट डेवलप लेटर एंड इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द बुद्धिस्ट डिवोशनल एंड द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस।
और इसमें जो इसने जो डिवोशनल फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो आपका ड्रॉ किए थे, उसमें हमें जो इसके करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है कि बोधिसत्व आइडल्स, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता थेरावड में आपका अरहत आइडल था, वैसे यहाँ पे बोधिसत्वास को आइडल कंसिडर किया गया। ग्रेटर डिवोशनल डायमेंशंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बुद्धा को जो था, जैसा कि मैंने बताया कि एज अ डिवाइनली और ट्रांसेंडेंट फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट किया जाने लगा। संस्कृत लिटरेचर्स जो थी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी और न्यू फिलोसफिकल ट्रेडिशन ये की तरह ये इमर्ज हुआ था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि महायान में हमें बुद्धा की इमेज देखने के लिए मिली है। बोधिसत्वास के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने एनलाइटनमेंट आपका सीख कर लिया था और पोस्टपोन कर देता है फाइनल लिबरेशन को इन ऑर्डर टू असिस्ट अदर बींग्स, और ये आपका पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट था महायान बुद्धिज्म में। थर्ड स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो हमें देखने के लिए मिल रहा है वज्रायन, इसको आप थर्ड बना लीजिएगा, दिस वन इज़ नॉट द थर्ड स्कूल। वज्रायन में अगर मैं बात करूँ तो ये लेटर डेवलप हुआ आपका और एसोसिएटेड ये था आपका तांत्रिक प्रैक्टिसेस से, मंत्रास से, रिचुअल से, मंडलास से, सॉरी एसोटेरिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे मतलब तांत्रिक तंत्र मंत्र की जो विद्या थी उससे रिलेटेड हो गया था। इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो इसके डेवलप हुए थे वो आपका ईस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिले थे और हिमालयन रीजन्स में देखने के लिए मिले थे। तो 3 तरीके के स्कूल्स हमने यहाँ पे देखे, जिसमें हमने पहले देखा आपका थेरावड, देन हमने बात करी महायान की और एट लास्ट हमने बात करी वज्रायन की, जो कि आपका मेजोलिक तिब्बत, हिमालयन रीजन और द पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता था। तो अगर हम बात करें अर्ली बुद्धिज्म की, तो अर्ली बुद्धिज्म में आपका मोनेस्टिक एम्फेसाइजेस और अरहत आइडियल्स हमें देखने के लिए मिले थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फिलोसफिकल आइडियल हुआ, जैसे आइडियाज़ हुए, जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो न्यू फिलोसफीज़ हमें देखने के लिए मिली और फिर यहाँ से आपका महायान इमर्ज हुआ। महायान में हमें बोधिसत्वास का इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए देखने के लिए मिला और डिवोशनल प्रैक्टिसेस हमें देखने के लिए मिली टूवर्ड द बुद्धा, एज उनको क्योंकि एक डिवाइन फिगर की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाने लगा था और इसका एक्सपेंशन हमें एशिया के अक्रॉस हमें देखने के लिए मिलता है और लास्ट में इसमें हमें वज्रायन और तांत्रिक डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, अगर आपको इन स्कूल्स को अंडरस्टैंड करना है तो हम इस क्रोनोलॉजी के बेसिस पर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पे हमें 3 मेजर आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है स्तूपा, देन सेकंड हमें देखने के लिए मिल रहा है चैत्यास एंड थर्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है विहार। स्तूपा की जो इम्पोर्टेंस थी ये हमें रेलिक्स एंड मेमोरियल से हमें देखने के लिए मिलता है, विच मीन्स कि स्तूपा जो थे आपके इसके ये जो आपके क्रिएट करे गए थे ये आपके जो बुद्धा से रिलेटेड जो उनके अवशेष थे या उनकी याद भरी जो चीज़ें थी उनसे रिलेटेड उनके अराउंड में या उसके ऊपर पे ये स्तूपास को फॉर्म किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि स्तूपा वॉज इसेंशियली अ कमोमेरेटिव मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे स्तूपा के वो हमें जो डिफरेंट फीचर्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अंडा, हर्मिका, छत्र, वैदिका, तोरण एंड द सर्क्यूम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, तो अगर एक फ्री स्पेस देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो स्तूपास जो थे वो जनरली आपका इस शेप के की तरह हुआ करते थे। ये जो स्तूपा था इसका जो ये शेप है इसको आपका अंडा कहा जाता था। इसके अंडर पे हमें रेलिक्स देखने के लिए मिलते थे, ठीक है, जो भी बुद्धा से रिलेटेड जो थिंग्स होती थी वो देखने के लिए मिलती थी। इसके अराउंड में इस जो आपका चक्र होते थे वो देखने के लिए मिलते थे और उसको आपका सर्क्यूम्बुलेटरी पाथ कहा गया है। देन इस स्तूपा के अराउंड में हमें हर डायरेक्शन में गेट्स देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, सारे डायरेक्शंस में एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखने के लिए मिला है, सारे गेट्स देखने के लिए मिले हैं और इन गेट्स को आपका तोरण कहा जाता था। इन स्तूपा के ऊपर पे हमें आपका अदर फीचर्स देखने के लिए मिले हैं इस तरीके से, जो कि आपका हर्मिका, छत्र और आपका वेदिका से रिलेट करता है। तो ये आपका एक हम कह सकते हैं स्तूपा का फिगर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है और इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। देन चैत्या की अगर मैं बात करूं तो चैत्या जो है वो आपका बुद्धिस्ट प्रेयर और वर्शिप हॉल की तरह यूज़ किया जाता था और ऑफन विद अ स्तूपा एट द एंड,
मीन्स कि इसका जो चैत्यास है इनका रेलेवेंस हमें प्रेयर से, वर्शिप हॉल से और स्तूपा से रिलेट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर फेमस चैत्या की अगर एक एग्जाम्पल की बात करी जाए तो हमें कार्ला चैत्या देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम फेमस स्तूपास की अगर बात करें तो हमें सांची, बहरूद और अमरावती के देखने के लिए मिले हैं। वहीं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विहार की, जो कि आपका रेफर कर रहा है आपका रेसिडेंस है। तो विहार का मतलब क्या था, आपका मोनेस्ट्री और रेसिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट फॉर द मॉन्क्स हमें देखने के लिए मिला है। मीन्स कि जब आपका मॉन्क जो ट्रैवल करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जाकर के एनलाइटनमेंट की जर्नी को आपका फॉलो करने के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में विजिट करते थे, तो उनके रेस्ट के लिए आपका विहार जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ताकि वहाँ पे वो जो है आपका एज अ रेसिडेंट पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सके। जैसे हमें रेनी सीजन्स देखने के लिए मिलता है, तो उस टाइम पे वो कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए विहार्स का हमें इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलता है। वहीं जब उन्हें प्रेयर और वर्शिप करनी होती थी तो वो चैत्या को मैं आपका चैत्या हॉल्स को फॉलो करते थे, और बुद्धा के आपका मेमोरियल के तौर पे हमें स्तूपा देखने के लिए मिला है। तो कुछ अगर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे सांची देखने के लिए मिला है, जहां पे मुझे ग्रेट स्तूपा, गेटवेज, रेलिंग्स एंड बुद्धा आर्ट के लिए फेमस जाना जाता है। सेकंड हमें बहरूद देखने के लिए मिला है, यहाँ पे आपका रेलिंग्स और नैरेटिव रिलीव्स हमें देखने के लिए मिले हैं। मींस कि यहाँ पे बुद्धा से रिलेटेड बहुत से नैरेटिव्स जो हैं वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अमरावती की अगर बात करी जाए तो ये एक बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक सेंटर हमें देखने के लिए मिलता है। सारनाथ की अगर बात करी जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है बुद्धास्ट फर्स्ट सरमन। मीन्स कि जब बुद्धा ने आपका एनलाइटनमेंट अचीव कर रही थी तो वो क्या करते हैं, सारनाथ में आते हैं, और सारनाथ में जो उनके डिसिपल्स थे, जो कि 5 पहले डिसिपल्स माने जाते हैं, ये जो 5 डिसिपल्स थे उनके एनलाइटनमेंट की जर्नी में भी साथ में रहे थे। बट एक समय ऐसा आया था जब एक्सट्रीम लेवल पे जब तपस्या करी गई, तो उस टाइम पे बुद्धा को ये रियलाइज़ हुआ कि हम एक्सट्रीम पाथ फॉलो करने से तो हमें लिबरेशन मिलेगा नहीं, एनलाइटनमेंट मिलेगा नहीं। तो वो क्या होता है, अपना रूट डाइवर्ट कर लेता है, और ये जो 5 जो आपके टीचर जो अदर डिसाइपल्स जो थे उनके साथ के जो थे वो आपका अलग रूट, जो दोनों के जो रूट होते हैं वो डाइवर्ट हो जाता है। बट जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है तो वो सारनाथ में आकर इन्हीं 5 लोगों को सबसे पहले अपना फर्स्ट सरमन जो है वो आपका देते हैं। कभी अगर आप सारनाथ जाएं तो वहाँ देखेगा इस चीज़ के आपको स्टैचूज़ देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है बोध गया। यहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था बुद्धा को। देन अजंता केव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें जो कि एक बुद्धिस्ट केव्स है, यहाँ पे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स रिलेटेड टू बुद्धा एंड द बोधिसत्वास, और वी कैन से दैट हमें जटका टेल्स के इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिली है। देन हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, जो कि है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपका मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आते थे, स्पेशली हमें चाइनीज़ ट्रैवलर्स हमें देखने के लिए मिले हैं यहाँ पे। हुइंगसांग, फायन जैसे हमें ट्रैवलर्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स हमें देखने के लिए मिले हैं, और ये यहाँ आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर के इन्होंने कई सालों तक यहाँ पे बुद्धिज़्म की स्टडी करी, उसके बारे में, उसके बुद्धास के प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज गेन करी। बट अनफॉर्चुनेटली लेटर हम मेडिवल पीरियड में जब जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है जो खिलजी डायनेस्टी थे उसके अंडर पे हमें एक अलाउद्दीन खिलजी हमें देखने के लिए मिलता है, जिन्होंने नालंदा को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ इसमें इन्होंने इसको जला दिया था। तो जो उस टाइम जो वहाँ पे बुक्स थी, जो लर्निंग एविडेंसेस थे, वो आपके मेजॉरिटी जो थे वो आपका डिस्ट्रॉय हो चुके थे। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुद्धिज़्म सिम्बॉलिज्म। इट मीन्स जब अर्ली बुद्धिज़्म में हमने देखा था कि जो बुद्धा थे या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको एज अ सिंबल, एक सिंबल की तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। उस टाइम पे उनका कोई भी इमेज या ह्यूमन फिगर या डिवाइन फिगर हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो और इन जो सिम्बल्स हैं इनको हम कई बार एन आइकॉनिक बुद्धिस्ट आर्ट भी कंसिडर करते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं ये आपका इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है एम्प्टी थ्रोन, इम्पॉर्टेंट। ये आपका एक PYQ है, हमें आपका जो 2026 एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें इससे रिलेटेड हमें बुद्धिज्म का एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो एम्प्टी थ्रोन है ये आपका रिलेट कर रहा है आपका मेडिटेटिव लाइफ और वी कैन से मेडिटेशन से, एनलाइटनमेंट और एनलाइटेंड बुद्धा से हमें ये रिलेट करते हुए देखने के लिए मिल रहा है।
बोधि ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये वो ट्री था जहाँ पे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्मा व्हील की अगर बात करी जाए तो टीचिंग और द धर्मा फर्स्ट सरमन जो दिया था आपका बुद्धा ने सारनाथ में दिया था, जिसको आपका इस इंसिडेंट को आपका धर्म चक्र परिवर्तना भी कहा गया। और यहीं पर से हमने देखा था कि उन्होंने धर्म व्हील की बात करी थी, टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्मा को रेफर किया था। देन अगर बात की जाए नेक्स्ट, उनके फुटप्रिंट्स से ये रिजेंबल किया जाता था, उनकी प्रेजेंस और द मेमोरी ऑफ बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया। स्तूपास में उनके रेलिक्स और मेमोरी रिलेटेड थिंग्स हमें देखने के लिए मिली थी, ठीक है, उनके अवशेष देखने के लिए मिला हमें। हॉर्स की अगर बात करी जाए, ग्रेट रिनंशिएशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो एक हॉर्स हमें देखने के लिए मिला है, एक ऐसा सिंबल देखने के लिए मिला है कि सिर्फ उसमें एक हॉर्स दिखाया गया है, जो कि आपका राइडरलेस है, मतलब उसको कोई भी राइड नहीं कर रहा है। इससे ये दिखाया गया कि ग्रेट रिनंशिएशन मीन्स कि जो बुद्धा थे उन्होंने जो भी मटीरियलिस्टिक लाइफ थी या जो रॉयल लाइफ थी उसको त्याग दिया था। देन लोटस की अगर बात करी जाए तो इट सिम्बलाइजेज द प्योरिटी एंड द स्पिरिचुअलिटी। इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ द बुद्धिज़्म की अगर बात करी जाए मीन्स किन किन राजाओं ने जो है या किन किन रूलर्स ने आपका बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया था, उसको प्रिजर्व बुद्धिज़्म टीचिंग बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको प्रिजर्व करने में सपोर्ट किया था, तो वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल रहे हैं बिम्बिसार, देन अजात शत्रु हमें देखने के लिए मिले हैं, अशोका देखने के लिए मिले हैं और कनिष्का देखने के लिए मिला है। ये जो चार हैं आपके इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हैं और इस पैट्रोनेज के ही वजह से ऐसा कई बार माना जाता है कि बुद्धिज़्म के स्प्रेड में भी इसकी वजह से हेल्प मिली थी। तो बिम्बिसार की अगर बात करी जाए तो इनको आपका वेलुवना एक बैम्बू ग्रोव है उससे रिलेट किया जाता है। अशोक से हमें रेफर कर सकते हैं कि इंपीरियल पैट्रोनेज मिला था बुद्धिज़्म को। कनिष्क जो था आपका कुषाण डायनेस्टी से आपका बिलोंग करते हैं और कुषाण पैट्रोनेज हम इसको रेफर कर सकते हैं। वहीं अदर अगर रूलर्स की बात की जाए तो हर्षा के टाइम पे भी हमने देखा था बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने सपोर्ट किया था। पाला रूलर्स जो थे उन्होंने भी बुद्धिस्ट को सपोर्ट किया था। मेजर पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग के रूप में हम देखने के लिए मिलता है। इनके अंतर्गत कई जो है यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू बुद्धिज्म जो है वो इस्टेब्लिश करी गई थी। तो हम कह सकते हैं लेटर बुद्धिज्म बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विद लार्ज सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हमें देखने के लिए मिला था आपका नालंदा, विक्रमशिला, ओदांतपुरी एंड सोमापुरी यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने के लिए मिली थी। और इनसे हम देख सकते हैं कि पाला रूलर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी एज पर द बुद्धिज्म पैट्रोनेज। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, ठीक है, मीन्स द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो वाई डिड बुद्धिज्म डिक्लाइन इन इंडिया? इतनी इंपॉर्टेंस और वाइडली स्प्रेड होने के बावजूद बुद्धिज्म का डिक्लाइन हमें क्यों देखने के लिए मिलता है? तो इसके पीछे हमें सिवरल फैक्टर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि आपका रिलेट कर रहे हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल एंड रिलीजियस फैक्टर्स से। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल रहा है डिक्लाइन ऑफ द रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है। तो रॉयल पैट्रोनेज था उससे हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। रूलर्स ने कम अब फोकस किया था बुद्धिज्म की तरफ। देन इंटरनल डिविजन्स हमें देखने के लिए मिले, फर्स्ट काउंसिल में भी देखने के लिए मिले, फोर्थ काउंसिल में भी हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। जैसे कि हीनयान, महायान, इस तरीके के डिविजन्स हमें देखने के लिए मिले थे। इंक्रीजिंग रिचुअलिज्म हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। मीन्स कि जो रिचुअलिज्म का जो ट्रेडिशन था वो फिर से उभर के आ गया था। देन नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिला आपका एसिमिलेशन इनटू द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, कंपटीशन फ्रॉम अदर ट्रेडिशंस भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। और डिक्लाइन ऑफ मोनेस्ट्रीज, ठीक है, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो थे उनका डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिलता है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो दीज आर सम मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। तो इंटरनल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, इंक्रीजिंग रिचुअलिज्म इन सम ट्रेडिशंस हमें देखने के लिए मिले, जैसे कि हमें जैनिज्म भी देखने के लिए मिल रहा है उस टाइम पे। कॉम्पिटिशन एंड इंट्रैक्शन विद द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन हमें देखने के लिए मिला था। इस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के कंपटीशन में ही आपका जो है श्रमण ट्रेडिशन आपका इमर्ज हुआ था। एसिमिलेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड डीटीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बहुत से जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ और डीटीज़ जो थे वो आपका अदर ट्रेडिशंस जो अदर श्रमण ट्रेडिशंस थे उनके साथ भी इनका सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं आपका मिक्सअप हो चुके थे। डिक्लाइन ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ पैट्रोनेज हमें देखने के लिए मिला था। डिस्ट्रक्शन, वीकनिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज इन सर्टेन रीजन्स देखने के लिए मिला। डिक्लाइन ऑफ मेजर मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने के लिए मिलता है। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान पे रखने की जरूरत है कि बुद्धिज्म डिड नॉट सिंपली डिसअपियर ओवरनाइट, ठीक है। ग्रेजुअल डिसअपियरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। इट कंटिन्यूड स्ट्रांगली इन सिमिलर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बिकेम अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन।
तो यहाँ पे मैंने सिंबल्स रिलेटेड आपकी एक इम्पॉर्टेंट टेबल प्रोवाइड करी है जिसको आपका रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेता हूँ और रिवाइज भी कर लेते हैं। तो एम्प्टी सीट की अगर बात की जाए तो मेडिटेशन से आपको रेफर करना है। बोधि ट्री अगर देखने के लिए मिलता है तो एनलाइटनमेंट से हमें देखने के लिए मिल रहा है। व्हील और धर्म चरखा अगर चक्र हमें देखने के लिए मिले तो फर्स्ट सरमन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से रेफर करना है। अगर हमें देखने के लिए मिले आपका महापरिनिब्बना या महापरिनिर्वाण देखने के लिए मिला तो उसको हमें स्तूपा से रेफर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है डेथ हमें देखने के लिए मिलती है बुद्ध की खुशीनगर से। देन अगर मैं बात करूँ महाभिनिष्कर्मणा की तो ये आपका राइडरलेस हॉर्स को रेफर कर रहा है। जो जब आपका जो बुद्धा थे उन्होंने रिनाउंसिएशन को ऐसे अपनाया था तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंस और मेमोरी प्रेजेंस एंड द मेमोरी ऑफ बुद्धा की बात करी जाए तो उस टाइम पे आपका फुटप्रिंट सिंबल का यूज़ किया गया है। प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की जाए अगर किसी के अंडर या अगर बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड अगर बात करी जाए जब वो प्योरीफाई हो गए थे यानी कि उनको स्पिरिचुअल ज्ञान हो गया था और एनलाइटेंड हो चुके थे तो हमें उस चीज़ को आपका लोटस से आपका रेफर करना है। महापरिनिर्वाण रिक्लाइनिंग बुद्धा की तरह दिखाया गया है महापरिनिर्वाण को। तो ये जो एक मुद्रा थी बुद्धा की रिक्लाइनिंग की तरह, रिक्लाइन मतलब आपका कि वो लेटे हुआ या लाइंग डाउन पोस्चर उनका इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। देन अगर कहीं पे हमें अगर सीटेड बुद्धा और ध्यान मुद्रा में अगर बात करी गई है तो उसमें हमें मेडिटेशन देखने के लिए मिला है। देन सीटेड बुद्धा विद द भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया है भूमि को छूते हुए उनकी मुद्रा दिखाई गई है तो इसमें उनको एनलाइटनमेंट को रेफर किया गया है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है सीटेड बुद्धा और धर्म चक्र। इसमें दिखाया गया है कि एक चक्र के रूप का इमेज या सिंबल दिखाया गया है और सीटेड बुद्धा दिखाए गए हैं। इसको हम रेफर करेंगे आपका फर्स्ट सरमन और टीचिंग से। देन हमें देखने के लिए मिलता है स्टैंडिंग पोजीशन और वी कैन सेट अभय मुद्रा हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये आपका फेयरलेसनेस और प्रोटेक्शन जो है उसको रेफ़र कर रहा है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे एक होमवर्क देना चाहूँगी कि जितनी भी मुद्राएं हैं इससे रिलेटेड आप जो है इमेजेस जो हैं वो आपको गूगल में सर्च करनी है और इन मुद्राओं को ध्यान पे रखना है। इसकी वजह से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। ठीक है, और ये जो एम्प्टी सीट है ये हमें PYQ देखने के लिए मिला है प्रीलिम 2026 में इससे आया था जिसका आंसर हमें मेडिटेशन देखने के लिए मिला था। इस बार बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे तो सबको ये था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बहुत अंदर से बहुत डिटेल में पूछा था। तो ये क्वेश्चन जो था ये NCERT से हमें देखने के लिए मिल रहा था। सो अगर यहीं पर हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट होता है। तो जहाँ पे जितना भी हो सके मैंने डिटेल डिस्कशन इसका कंप्लीट किया है। अगर कुछ रह जाएगा तो बुद्धिज्म से रिलेटेड तो उसको हम आर्ट एंड कल्चर में देख लेंगे। एज़ पर द एंशिएंट हिस्ट्री ये आपका इनफ कंटेंट है बुद्धिज्म को लेकर के। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे जैनिज्म की। थैंक यू।